जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 बिहार बोर्ड इंग्लिश के चैप्टर 5 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है 1, 2, 3। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग वार्मर को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है सम पीपुल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज। एग्जाम्पल में है फिंगर्स, आइज, फेशियल एक्सप्रेशन etc टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। हैव यू मेट सच पर्सन्स? इफ यस, वेयर डिड यू मीट देम। कह रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज यानी कि संकेतों का, शारीरिक संकेत का उपयोग करते हैं, जैसे उंगली का उपयोग करना, आँख का उपयोग करना, या शरीर के और भी जो है चेहरे का एक्सप्रेशन, उससे ये अपने बातों को पेश करते हैं, उसको रखते हैं। तो पूछ रहा है कि क्या आप ऐसे व्यक्ति से मिले हैं? यदि हाँ तो आप उस व्यक्ति से कहाँ मिले हैं। दूसरा है डिड यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद एनी वन ऑफ देम, कि क्या आपको इनमें से किसी एक ऐसे किसी भी व्यक्ति से आपको बातचीत करने का मौका मिला है। हाउ डू यू थिंक पर्सन से कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज। पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति कैसे बिना भाषा का प्रयोग किए हुए, जो मानव भाषा है उसको बिना प्रयोग किए हुए कोई कैसे अपने विचारों को रख सकता है, उसे कैसे प्रकट कर सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर को। कहानी है वंस देयर वाज अ रिच एंड पावरफुल किंग। एक समय की बात है कि यहाँ पे एक बार एक बहुत ही अमीर और शक्तिशाली राजा था। ही थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वाज एज पावरफुल एज ही वाज। वह सोचता था कि जितना पावरफुल वह है, उसके जितना पावरफुल इस दुनिया में और कोई नहीं है। उस पूरे इस दुनिया में उसके जितना कोई पावरफुल नहीं है। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट। लेकिन वह इसके बारे में किसी और को नहीं बताता था, नहीं बताया था। वन डे ही बिगैन टू वंडर वेदर अदर कुड गेस वाट ही वाज थिंकिंग। एक दिन क्या होता है कि ये सोचने लगता है कि हम ऐसा करके देखते हैं कि हम जो अपने मन में सोच रहे हैं वो कोई अनुमान लगा सकता है अथवा नहीं, कोई उसकी अंदाज़ा लगा सकता है अथवा नहीं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, हम अपने मन में क्या सोच रहे हैं। सो ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड आस्क देम टू टेल हिम व्हाट थॉट वाज इन हिज हार्ट। तो क्या करता है, इसलिए वह अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनके नौकर हैं, मंत्री हैं, सभी को वो बुलाता है और कहता है कि तुम लोग बताओ कि मेरे मन में क्या चल रहा है, यानी कि मैं अपने दिल में क्या सोच रहा हूँ, मन में क्या सोच रहा हूँ, ये तुम लोग गेस करके अंदाज़ा लगा के बताओ। मैनी ऑफ देम मेड गेसेज। बहुत सारे लोग उसमें से कोशिश करते हैं इस बात की अंदाज़ा लगाने का कि राजा अपने मन में क्या सोच रहा है। बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विद हिज आंसर। लेकिन उनमें से कोई भी राजा को अपने जवाब से, उत्तर से संतुष्ट नहीं कर पाता है। Then the king ordered his minister to find someone who could guess his thought। तब क्या करता है कि राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो ये अंदाज़ा लगा सके, ये बता सके कि मैं अपने मन में क्या सोच रहा हूँ। He gave the minister exactly a month's टाइम टू फाइंड दैट पर्सन। और इसके लिए वह अपने मंत्री को एकदम पूरे 1 महीने का यहाँ पे उसको समय देता है कि पूरे 1 महीने में आज ही के दिन तुमको ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाना है जो ये बता सके कि मेरे मन में क्या चल रहा है। द मिनिस्टर सर्च्ड एवरीवेयर बट ही कुड नॉट फाइंड एनी वन हु कुड गेस द थॉट इन द किंग्स माइंड। जो मंत्री है वो हर जगह पे ऐसे व्यक्ति को तलाश करता है जो कि राजा के मन की बात को बता सके कि वो मन में क्या सोच रहा है, लेकिन वो ऐसा किसी भी व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाता है जो इस चीज़ को कर पाए, इस काम को कर पाए, राजा के मन की बात को बता सके। एज द मंथ वाज कमिंग टू अ क्लोज
द मिनिस्टर बिकेम क्वाइट डिस्परेट। अब क्या होता है कि जैसे जैसे महीना करीब आते जाता है, दिन पूरा होते जाता है, वैसे वैसे जो मिनिस्टर है, मंत्री है, वो परेशान रहने लगता है। वो यहाँ पे एकदम परेशानी में डूब जाता है। और तब यहाँ पे क्या होता है, बट हिज डाउटर चीयर्ड हिम अप बाई सेइंग दैट सी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब। लेकिन यहाँ पे इसकी जो बेटी है वो इसे दिलासा देती है, इसे एक सांत्वना देती है एक तरह से कि आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेंगे जो राजा के मन की बात बता सके। ऑल राइट लेट्स सी व्हाट यू कैन डू सेड द मिनिस्टर। तो मिनिस्टर अपने बेटी को कहता है कि ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो, अगर तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकती हो तो ढूंढो। तो इतना यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे समय पूरा होता है, 1 महीना पूरा हो जाता है। When the appointed day arrived, the minister's daughter brought home a fool। जैसे ही वो दिन वापस आता है, 1 महीना पूरा हो जाता है और जो डेट दिया गया था वो डेट नज़दीक आ जाता है। आज ही उसे उस व्यक्ति को राजा के सामने पेश करना था, मंत्री को, जो कि राजा के मन की बात बता सके। तो उस दिन क्या करते हैं, यहाँ पे जो मिनिस्टर की जो बेटी है, मंत्री की बेटी, वो अपने घर पे एक मूर्ख को पकड़ के लाती है। द मैन वाज अ शेफर्ड इन देयर फार्म। और ये जो मूर्ख व्यक्ति है वो इसके खेत का एक चरवाहा है, इसको घर में एक चरवाहे का काम करता है। द यंग वुमेन आस्क्ड हर फादर टू टेक द शेफर्ड टू द किंग। तो वो जो लड़की है, मंत्री की बेटी, वो अपने पिता से कहती है कि आप इस चरवाहे को राजा के पास ले जाइए। द मिनिस्टर वाज शॉक्ड एट हिज डाउटर्स चॉइस। अब यहाँ पे जैसे ही मंत्री अपनी बेटी के चॉइस को देखता है, उसकी पसंद को देखता है, वो चौंक जाता है, अचंभित रह जाता है, शॉक्ड हो जाता है कि जो बात बड़े बड़े मंत्री, सैनिक, नौकर नहीं बता पाए, वो बात एक चरवाहा कैसे बता सकता है। तो इस बात से वो चौंक जाता है। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डाउटर ही टुक द शेफर्ड टू द किंग कोर्ट। लेकिन बहुत जल्द ही वह अपने बेटी पे भरोसा कर लेता है और उस चरवाहे को लेकर के वो राजा के दरबार में चला जाता है। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड। जो दरबार है वो पहले से ही लग चुका था। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेफर्ड टू द किंग। तब यहाँ पे मंत्री क्या करता है कि जो चरवाहा है उसे राजा के सामने पेश करता है, उसके सामने उसे ले जाता है। When the shepherd lifted his eyes to look at the king held up one finger। अब जैसे ही यहाँ पे चरवाहा को मंत्री राजा के पास ले जाता है तो चरवाहा अपना आँख उठा के ऊपर राजा की ओर देखता है और जैसे ही वो राजा की तरफ देखता है, राजा यहाँ पे अपना एक उंगली उठाता है। एट दिस द शेफर्ड हेल्ड 2 फिंगर्स। उसी टाइम जो चरवाहा है वो 2 उंगली को उठाता है। देन द किंग हेल्ड अप 3 फिंगर्स बट एट दिस द फूल शॉक हिज हेड वायोलेंटली एंड ट्राइड टू रन अवे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे राजा तीसरा उंगली उठाता है, तीसरा उंगली उठाने के बाद यहाँ पे जो चरवाहा है वो अपना सिर हिला करके मना करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। यहाँ पे जो मंत्री है उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम। और ये राजा से रिक्वेस्ट करता है, भीख मांगता है कि आप बताइए हमको कि आखिर हुआ क्या। वो जैसे ही आदमी आया चरवाहा तो उसने आपके ऊपर देखा तो आपने 1 उंगली उठाई, फिर वो 2 उंगली उठाया, आप 3 उंगली उठाएं। आपको 3 उंगली उठाते ही वो सर हिला करके भागने क्यों लगा, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। ये उस मंत्री अपने राजा से पूछता है कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, हमें बताइए। तब यहाँ पे राजा बताता है कि व्हेन आई हेल्ड अप 1 फिंगर, कि जब मैंने अपना 1 उंगली उठाया, आई आस्क्ड द मैन वेदर आई अलोन वाज किंग। तो यहाँ पे राजा कहता है कि जब मैंने अपना 1 उंगली उठाया तो मैं ये पूछ रहा था उससे या बता रहा था कि इस दुनिया में मैं ही एक शक्तिशाली राजा हूँ।
बाय होल्डिंग अप टू फिंगर्स ही reminded me that there is also God who is at least as powerful as I am। तब ये कहता है कि जैसे हम एक उंगली उठाकर बताए थे कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली मैं हूँ, तो वो जो चरवाहा है वो दूसरी उंगली उठाया और वो मुझे ये याद दिलाया कि इस दुनिया में मैं ही एक अकेला शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरे अलावा एक और कोई है व्यक्ति जो शक्तिशाली है, जो कम से कम मेरे जितना शक्तिशाली तो है ही, और वो है गॉड यानी कि भगवान। तो ये बात मुझे चरवाहा याद दिलाता है। देन आई आस्क्ड हिम वेदर देयर वाज अ थर्ड एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ थर्ड। उसके बाद राजा कहता है कि जब मैंने तीसरी उंगली उठाई कि तीसरा भी कोई शक्तिशाली है, तो चरवाहा जो है वो स्ट्रांगली इस चीज़ को मना कर देता है कि नहीं, इस दुनिया में तीसरा और कोई शक्तिशाली नहीं है, पहला शक्तिशाली आप हैं और दूसरा शक्तिशाली भगवान है। ऐसा चरवाहा अपने उंगली के इशारे से बताता है, ऐसा राजा को लगता है। दिस मैन रियली रीड माई थॉट्स। और राजा कहता है कि ये व्यक्ति वही है जो वास्तव में मेरे मन की बात को पढ़ पाया। आई हैव बिन थिंकिंग दैट आई अलोन वाज पावरफुल। आगे राजा कहता है कि मैं सोचता था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पावरफुल शक्तिशाली मैं ही हूँ, बट ही वाज रिमाइंडेड मी दैट देयर इज ऑल्सो गॉड बट नो थर्ड। लेकिन यहाँ पे वो चरवाहा राजा को ये याद दिलवाता है, ऐसा राजा कह रहा है अपने मंत्री से कि चरवाहा मुझे ये याद दिलाता है कि इस धरती पे, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही शक्तिशाली नहीं हूँ, बल्कि मेरे अलावा भगवान भी मुझसे, मेरे जितना या मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है और तीसरा और कोई नहीं है। तो यही इस कहानी में होता है। तो कहानी में अगर देखें तो यहाँ पे कोई ख़ास इसमें चीज़ सीखने की नहीं है, बस एक यहाँ पे राजा के मन में एक बात चलते रहता है कि हम यहाँ पे एक सबसे शक्तिशाली हैं, और इसी बात को चेक करने के लिए वो बिना बताए अपने मंत्रियों से या जो भी उसके दरबार में लोग हैं उनसे ये चीज़ को जानना चाहता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी लोग इस बात के जवाब नहीं दे पाते हैं। और तब यहाँ पे मंत्री को ऑर्डर दिया जाता है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो मेरे मन की बात को बता सके। और राजा जब ढूंढने जाता है 1 महीने के टाइम मिलने के बाद, तो वो उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाता है। तब उसकी बेटी क्या करती है कि अपने घर के जो चरवाहे हैं उस चरवाहे को ही अपने पिता के साथ भेज देती है। और ऐसे यहाँ पे देखा जाए तो चरवाहे को कुछ नहीं पता है, वो तो बस राजा 1 उंगली उठाया तो ये 2 उठाया, वो 3 उठाया तो ये नहीं उठाया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो चरवाहा राजा के मन के बात को समझ ही गया था, इसे कह सकते हैं कि तुक्का था। तुक्के से राजा के मन की बात और जो उंगली उठा रहा था और जो चरवाहा उंगली उठा रहा था, दोनों का मैच कर जाता है। ऐसा कुछ बात नहीं है कि वहाँ पे चरवाहा जो है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। एक संयोग की बात है कि दोनों के इशारे मिल गए और राजा को लगता है कि एक चरवाहा जो है वही मेरे मन की बात को समझ पाया है। तो यही इस कहानी में था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।